क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज जिसने आपके बचपन को, आपकी मोहब्बत को और आपके दिल टूटने के पलों को एक एहसास दिया, उस आवाज के पीछे की कहानी क्या है? एक छोटी सी लड़की जो ऑल इंडिया रेडियो पर गाती थी, कैसे बन गई भारत की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर्स में से एक। आज हम बात करेंगे अलका याग्निक की, एक ऐसी आवाज जिसने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि पूरे दौर की पहचान बन गई। नमस्कार। एक ऐसी लड़की जो छोटे से शहर से आई, मुंबई की कठिन दुनिया में संघर्ष किया और फिर अपनी आवाज से पूरे बॉलीवुड को बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और महिला सशक्तिकरण की। अलका याग्निक का जन्म 1966 में कोलकाता में हुआ था। उनकी मां शुभा याग्निक खुद एक क्लासिकल सिंगर थी। घर में संगीत का माहौल था। बहुत छोटी उम्र में ही मां को समझ आ गया था कि उनकी बेटी अलका की आवाज में एक अलग सी मिठास है। तभी तो सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने रेडियो पर गाना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने गाना उस वक्त एक बड़ी बात होती थी, लेकिन असली सपना तो था बॉलीवुड में गाना, माया नगरी में अपनी सुरीली आवाज का परचम लहराना। जब अलका करीब 10 साल की थी तो उनकी मां उन्हें लेकर मुंबई आ गईं। मकसद था उनकी आवाज को सही प्लेटफॉर्म दिलाना, लेकिन बॉलीवुड में एक नई लड़की के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। कई बार उन्हें कहा गया, अभी बहुत छोटे हो, आवाज मैच नहीं करेगी, तो कभी किसी और बहाने से मना किया गया। लेकिन कायनात की अपनी साजिशें होती हैं, वो हमारी कोशिश के पैरेलल अपनी चालें चलती रहती है। अलका के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस्मत ने उनकी मुलाकात कराई बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर से। प्रतिभा के पारखी राज कपूर ने पहली ही मुलाकात में उनके टैलेंट को पहचान लिया और अपनी सिफारिश के साथ भेज दिया उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास। और फिर यहीं से अलका याग्निक के करियर का असली सफर शुरू हुआ। अलका याग्निक को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1988 की फिल्म तेजाब में। इस फिल्म का गाना 1 2 3 पूरे देश में सनसनी बन गया। इस गाने को फिल्माया गया था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर और रातों रात अलका याग्निक बॉलीवुड की सबसे चर्चित आवाज बन गई। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये था एक नई फीमेल सिंगर का जन्म। 1990 का दशक बॉलीवुड म्यूजिक का गोल्डन एरा माना जाता है और इस दौर की सबसे बड़ी महिला आवाजों में एक नाम था अलका याग्निक। उन्होंने गाए सैकड़ों सुपरहिट गाने, जिनके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में महिला आवाज को एक नई पहचान दी। उनकी आवाज में एक साथ नजाकत भी थी और ताकत भी। लेकिन सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। बॉलीवुड में लंबे समय तक महिला कलाकारों को पुरुष कलाकारों जितनी पहचान नहीं मिल पाती थी। कई बार गानों की सफलता का सारा श्रेय फिल्म के हीरो या संगीतकार ले जाते थे, लेकिन अलका याग्निक जैसी कलाकारों ने यह साबित किया कि एक महिला की आवाज भी पूरे गीत की आत्मा हो सकती है। आज अलका याग्निक की गिनती इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर्स में होती है। अलका याग्निक ने अपने करियर में 2 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, 20,000 से ज्यादा गाने गाए, 25 से ज्यादा भाषाओं में रिकॉर्डिंग की, 1114 फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। इस तरह उनकी आवाज 3 दशकों तक बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाज बनी रही। आज भी जब हम म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं तो अलका याग्निक के गाने करोड़ों बार सुने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब पर मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम का खिताब उनके पास है, क्योंकि साल 2021 में उनके गाने 17 बिलियन बार सुने गए। ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं साल 2020 में उनके गाने 16.6 बिलियन बार सुने गए। इस लिहाज से वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुनी गई फीमेल सिंगर्स में से एक हैं। ये साबित करता है कि असली टैलेंट टाइमलेस होता है। म्यूजिक इंडस्ट्री और प्लेबैक सिंगिंग में उनकी इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने साल 2026 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। अलका याग्निक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक लड़की अपने सपनों पर यकीन करे और मेहनत से पीछे ना हटे तो वो पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनने पर मजबूर कर सकती है। उनकी यात्रा छोटे शहर से दुनिया के सबसे बड़े संगीत मंच तक की है। तो एक छोटी सी लड़की जो रेडियो पर गाती थी, आज वही आवाज भारत के संगीत इतिहास का बड़ा और अहम हिस्सा बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि अलका याग्निक सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि सपनों को सच करने वाली प्रेरणा है। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए कलयुगी नारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।